ट्रस्ट मी गाइस, आप जितना ऊपर आसमान की बुलंदियों को देखते हैं और जितना गहरा सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरा एक राज इस जमीन के नीचे छुपा बैठा है। एक ऐसी जगह जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां हवा का नामो निशान भी नहीं है, जहां जिंदगी का रूप कुछ और ही है। वही है दी मैरियाना ट्रेंच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सहरी और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, इसलिए आप लोग मुझे नहीं जानते और शायद आप लोगों ने मेरी कोई वीडियो पहले कभी ना देखी हो। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना, मेरे चैनल को अच्छे से एनालाइज करना और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या मेरी कोई बात आपके दिल को लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगेन, ये मेरा नया चैनल है, इसलिए मुझे बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट करना। तो चले वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, मारियाना ट्रेंच का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना हो, लेकिन ये सिर्फ एक खाई नहीं बल्कि जिंदगी के अंधेरों में लिखी हुई किताब है, जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जगह है कहाँ? तो दोस्तों, अगर आप दुनिया का नक्शा खोल कर देखें तो आपको सबसे बड़ा समुद्र जो मिलेगा वो है पैसिफिक ओशन। इसी पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ फिलीपाइंस खत्म होता है और गाम नाम का एक छोटा सा आइलैंड शुरू होता है, वही समुद्र के अंदर एक गहरी खाई है और उसी खाई को हम मारियाना ट्रेंच का नाम देते हैं। मारियाना ट्रेंच समुद्र में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्र से भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है। आसान अल्फाज में बताऊं तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये गहराई वो गहराई है जहां इंसान आज तक पहुंच पाया है। इस जगह का तल्लक रिंग ऑफ फायर से भी है, यानी दुनिया की वो बेल्ट जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज होते हैं। और ये बात इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। लेकिन दोस्तों, इतनी मिस्टीरियस जगह होने के बावजूद भी अभी तक इस जगह तक सिर्फ चंद लोग ही पहुंच पाए हैं, जिनमें से एक इंसान तो वो हैं जिन्होंने टाइटैनिक और अवेटेड जैसी मूवीज बनाई हैं। लेकिन रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। इनके ऊपर नजरसानी करने से पहले उस इंसान को जानते हैं जो सबसे पहले इस हैरान करने वाली जगह पर पहुंचे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1875 से। 1875 से पहले समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए इस राज के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर शुरू हुई एक्सपीडिशन, जिसका नाम था द चैलेंजर एक्सपीडिशन। ये दुनिया का पहला बड़ा समुद्री साइंस मिशन था, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी की शिप HMS चैलेंजर पर किया गया। इस मिशन में कुछ साइंटिस्ट और कुछ नेवी के लोग शामिल थे। इस मिशन का असल और बेसिक मकसद समुद्रों को समझना था। ये लोग न सिर्फ दुनिया के समुद्रों का सफर कर रहे थे, बल्कि वो समुद्र की गहराइयों को भी नाप रहे थे। लेकिन इन लोगों को असल झटका तो तब लगा जब वो पैसिफिक ओशन की वेस्टर्न साइड पर पहुंचे। इससे आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं बता दूं कि 1875 में ना ही तो कोई सोनार था और ना ही कोई GPS। उस वक्त समुद्र की गहराई मेजर करने का सिर्फ एक तरीका था और वो था एक बड़े पत्थर या हैवी वेट के साथ रस्सी को बांधकर समुद्र में डालना। जब वो पत्थर समुद्र के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता था तो वो लोग उस रस्सी को निकाल लेते थे और इसकी लेंथ को मेजर कर लेते थे और उन्हें पता चल जाता था कि समुद्र कितना गहरा है। लेकिन जब इन लोगों ने मारियाना आइलैंड के करीब मेजरमेंट स्टार्ट की तो इन्होंने नोट किया कि इनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी भी वो समुद्र के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को इस रस्सी के साथ बांधा और फिर से समुद्र में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। ये देखकर शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि ऐसा इनके साथ अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डालते गए। पूरी 11 रस्सियां समुद्र में डालने के बाद आखिरकार वो समुद्र के बॉटम तक पहुंच गई। समुद्र के इस हिस्से की गहराई 11 किलोमीटर थी। मतलब अगर मैं माउंट एवरेस्ट को इसमें डुबाऊं तो वो पूरा डूब सकता है और इसके बाद भी 2 किलोमीटर मजीद जगह बच सकती है। इस 11 किलोमीटर गहरे, 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समुद्र के इस डीपेस्ट पार्ट को दी मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। 1875 के बाद एक लंबी खामोशी छा गई। लोगों ने समुद्र की गहराइयों को सिर्फ एक कहानी समझा, लेकिन समुद्र ने अपना ये राज अपने अंदर संभाल कर रखा। और फिर शुरू हुई 1960 की कहानी। 23 जनवरी 1960 वो तारीख जो समुद्र की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दी गई। 2 लोगों ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां उस वक्त तक कोई इंसान नहीं गया था। उनके नाम थे जैक्स पिकार्ड, जो कि एक स्विस साइंटिस्ट थे, और डॉन वेल्स, जो कि एक US नेवी लेफ्टिनेंट थे। इन लोगों ने ये सफर एक खास मशीन में बैठकर किया जिसका नाम था ट्रायस्टेप। ये एक छोटी सी अंडर वाटर सबमरीन थी जो स्पेशली समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई थी। इन लोगों ने 23 जनवरी को अपना सफर शुरू किया। वो जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था और इन्हें नीचे जाने में पूरे 5 घंटे लगे। जैक्स पिकार्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि वहाँ नीचे समुद्र का फ्लोर बिल्कुल दूध जैसा था, सॉफ्ट और व्हाइट, और वहाँ एक अजीब सी चीज तैर रही थी। ये बात दुनिया के लिए एक शौक थी कि क्या इतनी गहराई में भी जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। इन दोनों ने 20 मिनट तक नीचे रहकर ऑब्जर्वेशंस की और फिर वो वापस ऊपर आ गए। उन्हें ऊपर वापस आने में 3 घंटे लगे। उस वक्त के साइंटिस्ट के लिए एक
एक मजाक था कि इतनी गहराई में भी जिंदगी पॉसिबल है, लेकिन आज की रिसर्च ने साबित कर दिया है कि इतनी गहराई में भी जहां हर स्क्वायर इंच पर 8 टन से ज्यादा का प्रेशर है, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती, जहां का टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस है, जहां हवा और ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और खौफ है, वहाँ भी जिंदगी मौजूद है। मारियाना ट्रेंच में बहुत से एनिमल डिस्कवर किए जा चुके हैं, जैसे कि डम्बो ऑक्टोपस, स्नेल फिश, सी कुकम्बर, टेलीस्कोप ऑक्टोपस, सी पिग्स और सी स्पाइडर्स। 1960 के बाद दुनिया ने फिर से इस गहरे हिस्से को बुला दिया और पूरे 52 ईयर्स तक कोई भी वापस उस जगह पर नहीं गया जहां पर जैक्स पिकार्ड और डॉन वाल्स पहुंचे थे। लेकिन फिर आई 2012 की तारीख। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन, जो कि टाइटैनिक, अवेटर, टर्मिनेटर जैसी बड़ी मूवीज बना चुके हैं, उनके अंदर समुद्र की गहराइयों को देखने का शौक पैदा हुआ। जेम्स कैमरन खुद भी एक ओशन एक्सप्लोरर थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं खुद मारियाना ट्रेंच की गहराई में जाऊंगा और वो भी बिल्कुल अकेला। जेम्स कैमरन ने एक नई सबमरीन बनवाई जिसका नाम था डीप सी चैलेंजर। ये लाइम ग्रे कलर की वर्टिकल सबमरीन थी जो कि सिर्फ एक इंसान के बैठने के लिए बनाई गई थी। 26 मार्च 2012 को जेम्स ने डाइव शुरू की और वो भी बिल्कुल अकेले। वो अपनी छोटी सी सबमरीन में बैठकर समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों की तरफ उतर गए। इस बार टेक्नोलॉजी तो मॉडर्न थी, लेकिन खतरा उतना ही ज्यादा था। जेम्स ने लगभग 2 घंटे 36 मिनट में चैलेंजर डीप को टच किया। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ अंधेरा है और समुद्र का फ्लोर बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। कैमरून ने 3 घंटे तक समुद्र के बॉटम पर ऑब्जर्वेशन की और उसके बाद वो ऊपर वापस आ गए। उन्हें ऊपर आने में लगभग 70 मिनट लगे। कैमरून ने हाई डेफिनेशन 3D कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड की और साइंटिस्ट के लिए रॉक्स और बायोलॉजिकल सैंपल भी कलेक्ट करके लाए। दोस्तों, कैमरून ने एक बात तो प्रूव कर दी कि वो सिर्फ एडवेंचरस मूवीज ही नहीं बनाते, बल्कि वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं। हमारी जमीन पर 71% वाटर है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अभी तक हमने ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा डिस्कवर किया है, बाकी 95% हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है। दोस्तों, हमारी जमीन अनगिनत राजों से भरी पड़ी है और मारियाना ट्रेंच इन्हीं राजों में से एक राज है। न जाने इस गहरी खाई में कौन कौन से राज छुपे बैठे हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलती है आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।